नमस्कार, वेलकम एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रैंकली बहुत इंटरेस्टिंग टेंस सीखने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आप जरा स्क्रीन पर इन दो सेंटेंसेस को देखिए। पहला है मैं खेल रहा हूँ, सिंपल। दूसरा है मैं सुबह से खेल रहा हूँ। दोनों में काम तो खेलने का ही हो रहा है, राइट? सो व्हाट्स द रियल डिफरेंस? असली फर्क है समय से। दूसरे वाक्य में ये बताया गया है कि काम कब से चल रहा है, और बस यही समय से वाला आइडिया आज के हमारे टेंस का हीरो है। तो ऑफिशियली ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय तक चला और बोलते समय भी चल रहा है। सो बेसिकली ये टेंस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने वाले एक ब्रिज की तरह काम करता है। चलिए अब इसका बेसिक फॉर्मूला समझते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मतलब वीआईएनजी फॉर्म। अब सवाल ये कि हैज बीन कहाँ और हैव बीन कहाँ? सिंपल रूल, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो हैज बीन लगेगा, और आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स के साथ हैव बीन का यूज होता है। इजी राइट? ओके, अब आता है वो सवाल जो आई थिंक सबको कंफ्यूज करता है। सिंस कब यूज करें और फॉर कब? ये शायद इस टेंस का सबसे ट्रिकी पार्ट लगता है, पर डोंट वरी, अगली स्लाइड में ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाने वाला है। ऑलराइट, लेट्स क्रैक दिस कोड। सिंस का यूज होता है पॉइंट इन टाइम के लिए, यानी काम के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, एक निश्चित समय, जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 1998। वहीं फॉर का यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, मतलब समय की अवधि के लिए, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 5 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो सिंपल रूल, सिंस बताता है काम कब शुरू हुआ और फॉर बताता है काम कितनी देर चला। तो अब देखते हैं कि एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सीधा है। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और आखिर में सिंस या फॉर के साथ टाइम। ये सेंटेंसेस बताते हैं कि हाँ, कोई काम एक समय से चल रहा है और अभी भी जारी है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours। यहाँ फॉर लगा क्योंकि 2 घंटे एक ड्यूरेशन है। दूसरा देखिए, शी हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ सिंस लगा क्योंकि मॉर्निंग एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बाकी एग्जाम्पल्स में भी यू सी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। अब ना कैसे कहना है, लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर लगभग सेम है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। हैज, हैव और बीन के बीच में नॉट लगाना है। ऑलवेज रिमेंबर, नॉट हमेशा हैज या हैव के ठीक बाद और बीन से ठीक पहले आता है। इन एग्जाम्पल्स को देखिए, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग या शी हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। हर सेंटेंस में नॉट अपनी सही जगह पर है, हैव और बीन के बीच में या हैज और बीन के बीच में, जो वाक्य को नेगेटिव बना रहा है। और अगर सवाल पूछना हो तो, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड गेस व्हाट, ये भी बहुत आसान है। बस हैज या हैव को उठाकर सेंटेंस के एकदम शुरू में रख दीजिए, सब्जेक्ट से भी पहले। बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और हाँ, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब इन क्वेश्चंस को देखिए। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 hours? हैज शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? देखा, हमने बस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को सेंटेंस के फ्रंट में रखा, एंड दैट्स इट, सवाल तैयार। ओके, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब ऐसे सवाल जिनमें नहीं भी हो। यहाँ हैज या हैव तो शुरू में आएगा ही, फिर आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट आएगा, और उसके बाद बीन। ये एग्जाम्पल्स देखिए, हैव यू नॉट बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग या हैज शी नॉट बिन वर्किंग फॉर 2 days। इन सेंटेंसेस में हम सवाल भी पूछ रहे हैं और उसे नेगेटिव फॉर्म में भी रख रहे हैं। लेकिन एक स्पेशल केस है। तब क्या होगा जब हमारा सवाल ही ये हो कि कौन काम कर रहा है, मतलब जब हमारा सब्जेक्ट ही मिसिंग हो और उसी के बारे में पूछना हो। ऐसे में स्ट्रक्चर होता है हु प्लस हैज बीन प्लस वर्ब आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, हु हैज बिन लिविंग हियर फॉर 25 years या हुज सन हैज बिन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। यहाँ हम कौन या किसका बेटा यानी डूअर के बारे में ही पूछ रहे हैं। चलिए अब इस टेंस का एक बहुत ही प्रैक्टिकल डेली लाइफ वाला यूज देखते हैं। इसे कहते हैं विजिबल रिजल्ट। जब किसी लगातार चल रहे एक्शन का रिजल्ट या असर अभी अभी दिखाई दे तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
ही इज टायर्ड बिकॉज ही हैज बिन रनिंग। वो थका हुआ है, क्यों? क्योंकि वो दौड़ता आ रहा है। दौड़ने का रिजल्ट क्या है? थकान। परफेक्ट। एक और देखिए, हर हैंड्स आर डर्टी, शी हैज बिन क्लीनिंग द रूम। उसके हाथ गंदे हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि वो कमरा साफ करती आ रही है। देखिए कितना कूल यूज है। तो आज का फाइनल टेक अवे क्या है? द गोल्डन रूल। जब भी कोई एक्शन पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा हो, तो बस एक बात याद रखनी है, हैज या हैव के साथ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस एक रूल को मास्टर कर लीजिए एंड आई प्रॉमिस आप इस टेंस का यूज बहुत कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड यू विल गेट इट।